सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज हम समझने वाले हैं कौन सा भाव जन्म कुंडली में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रहे, किसी भी जन्म कुंडली को हम ओपन करेंगे तो हमेशा जिस पोजीशन में जहाँ पे फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है, किसी भी चार्ट को आप ओपन करें जहाँ पे भी, चाहे वहाँ पे कोई भी नंबर हो, इसी जगह को फर्स्ट हाउस कहेंगे, इसी जगह को सेकंड हाउस कहेंगे, इसी जगह को हमको थर्ड हाउस कहना है। ये भाव 4, ठीक है, ये भाव 5 बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भाव 6। चाहे कौन सा भी चार्ट आ जाए, हमको हमेशा भाव इसी तरह देखना है किसी भी चार्ट में कि भैया हमसे कोई पूछ ले कि 10th हाउस कहाँ पे है, तो हम उसको क्लियर कह सकते हैं कि ये रहा 10th हाउस, ठीक है। चाहे यहाँ पे कुछ भी आ जाए, ये हो गया 10th हाउस। कोई हमसे पूछ ले कि 11th हाउस कहाँ पे, किसी भी चार्ट में, तो हम क्लियर कह सकते हैं कि ये रहा 11th हाउस, इस वाले भाव को हम 11th हाउस कहेंगे, ठीक है। कोई हमसे पूछ ले कि भाव 12 कहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं कि ये रहा भाव 12, ठीक है। इस तरह से हमको किसी भी चार्ट में भाव को समझना है। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रहे, लग्न चार्ट किसी भी नंबर का हो सकता है। लग्न चार्ट किसी भी नंबर से शुरू हो सकता है, 1 2 3 4 किसी भी नंबर से शुरू हो सकता है, लेकिन हमेशा वह भाव एक ही रहेगा, चाहे वहाँ पे कौन सा भी नंबर आ जाए। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ, सभी नए स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा समझना। जैसे कि ये मीन लग्न, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पहला भाव है और पहले भाव में आपको दिख रहा होगा कि 12 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना 12 नंबर। यह 12 नंबर लिखा हुआ है, यह शो कर रहा है कि ये 12 नंबर का लग्न है। मतलब हम इसको यह कहेंगे कि ये मीन लग्न है और मीन लग्न में प्रथम भाव आया हुआ है, ठीक है। भाव तो ये प्रथम ही है, हमने वहाँ लास्ट में समझा था। तो हम क्या कहेंगे कि मीन लग्न में पहला भाव, ठीक है। फिर हमसे कोई कह दे कि भैया सेकेंड हाउस में कौन सी राशि है, तो हम क्या कहेंगे, भाव 2 में मेष राशि है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है और 1 नंबर मतलब मेष राशि, ठीक है। उसी तरह हमसे कोई पूछ ले कि भाव 3 में कौन से नंबर की राशि है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि भाव 3 में 2 नंबर की राशि है और 2 नंबर की राशि मतलब शुक्र की राशि है, ठीक है। ये होता है, इसको हम कहते हैं भाव 3, ठीक है। कोई हमसे पूछे कि भैया भाव 4 में कौन से नंबर की राशि आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, भाव 4 में 3 नंबर की राशि है और 3 नंबर की राशि को हम मिथुन राशि कहते हैं, ठीक है। तो भाव 4 में 3 नंबर की राशि है। इसी तरह सभी भाव में हम देख सकते हैं कि पंचम भाव में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पंचम भाव में कर्क राशि है, ये देखिए 4 नंबर की राशि कर्क राशि है ना। भाव 6 में सिंह राशि आ रही है, ठीक है। सप्तम भाव में कन्या राशि है 6 नंबर की, है ना। अष्टम भाव में तुला राशि है। इसी तरह हम सभी कि हम भाव और राशि देख सकते हैं कि कौन से भाव में कौन सी राशि आ रही है। अब हमसे कोई पूछ ले कि बताइए कि भाव 4 में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लग्न से एंटी क्लॉकवाइज हम गिन रहे हैं, ठीक है। तो लग्न से एंटी क्लॉकवाइज गिनने पर हमको क्या मालूम पड़ा है, ये हुआ भाव 4, ठीक है। ये आया भाव 4, ये भाव 4 है और भाव 4 में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि भाव 4 में राहु बैठा हुआ है, ठीक है। हमसे कोई पूछ ले कि भाव 10 में दशम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो दशम भाव कौन सा है, ये रहा दशम भाव, ठीक है, ये है दशम भाव, ये रहा दशम भाव, ठीक है। दशम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए, तो हम क्या कहेंगे कि दशम भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, जिसका नाम है प्लूटो, बृहस्पति, केतु और शनि। 4 ग्रह भाव 10 में बैठे हुए हैं।
हमेशा हमको ध्यान रखना है, भाव हमेशा फिक्स होते हैं, राशियाँ बदल सकती है। यहाँ पे अगर मीन लग्न का चार्ट है, अगर ये मीन लग्न का चार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा भी नंबर लिखा हुआ आ सकता है। हमारा लग्न बदल सकता है। अभी ये मीन लग्न है, यहाँ पे मेष लग्न भी हो सकता है, वृषभ लग्न भी हो सकता है, लेकिन